हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। तो इस नए स्टोरी में जो आज की जो मौजू है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो इस स्टोरी को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको इस स्टोरी के मौजू का पता चले कि स्टोरी क्या है, किस मुतल्लिक है ये स्टोरी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। हम बिना वक्त को गुजारे हम सीधा इस स्टोरी पे चलते हैं। ओके गाइस। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आप सब ने अपनी ज़िंदगी में ये एक ना एक दफ़ा तो ज़रूर सुना होगा, किसी जगह पे, किसी गांव में, किसी शहर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक दरख्त होता है या ऐसी कोई जगह होती है कि जहाँ पर कुछ चीज़ों का बसेरा होता है। तो वो चीज़ें किसी चीज़ को पकड़ लेती हैं, किसी इंसान को पकड़ लेती है, अपनी गिरफ्त में कर लेती है अगर वो उसके पास जाए या उस पास से कुछ करे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी इस मुतालिक है। तो मेरा नाम किरमल है। तो मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। तो मैं शहर की रहने वाली थी। मैंने अभी MBBS किया था और मेरी नई नई शादी हुई थी। तो मैं जो मेरे अपने शहर था, मैं शहर से अपने गांव में वहाँ चलेगी जो मेरा ससुराल था, जो मैं जहाँ पर मैंने रहना था। तो मैं खैर वहाँ पर चलेगी। तो खैर मैं वहाँ पर चली गई। खैर अभी मुझे इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा अभी मुझे वक्त नहीं हुआ था कि मैं उस चीज़ों को समझ सकूँ, क्योंकि मैंने कभी घर का काम काज तो किया नहीं था। तो खैर जब मैं अपने वहाँ पर घर में गई, ससुराल गई, तो मुझे वहाँ के काम काज करने पड़े, मुझे वहाँ पे हर एक चीज़ करनी पड़ी। तो खैर मुझे वहाँ के तौर तरीके हर एक चीज़ से के बारे में तो मुझे पता नहीं था। तो खैर वैसे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। तो मुझे शहर की भी, अपने जो हमारा शहर था, मुझे उसकी भी बहुत याद आती थी। पर बात क्या थी, अब मैं अपने घर में थी। तो मैं रोज़ बरोज़ अपने मतलब कि अपने जो पति थी, मैं उनको कहती थी कि मुझे अपने गाँव ले जाए, गाँव ले जाए। खैर वो भी मना कर देता था, आज चलेंगे कल चलेंगे, ऐसे ही मुझे टरकाता रहता था। खैर मेरे कुछ वक्त ऐसे ही बीतता गया। आस्ता आस्ता मुझे इस गाँव में थोड़ा सा रहन सहने का मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कैसे रहना, क्या होता है, क्या सीन है, मुझे इन चीज़ों का पता चल गया। तो मैं सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ जाती थी। वहाँ पर मैंने अपने नए दोस्तें बना ली थी। तो मैं उनके साथ जाती थी घास घास वगैरह, मतलब कि सुबह सुबह अपने गाय वगैरह को घास डाल देती थी। तो मैं घास वगैरह लेने जाती थी उनके साथ। तो रोज़ सुबह 5 बजे 6 बजे मैं घास लेके आती थी। तो मैं गाय वगैरह को घास डालती थी और वो अपने सारे काम वगैरह करती थी। तो खैर मैं आस्ता 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 इसी तरह हम मतलब कि एक साल गुजर गया। तो खैर मैं जो अपने शोहर थे, मैं उनको कहती थी कि मुझे लेके जाए। खैर मेरे साथ मेरी और उनके साथ ना हर टाइम ही यही लड़ाई चलती रहती थी कि आप मुझे मेरे गाँव क्यों नहीं लेके जाते, कि आप मुझे मेरे गाँव लेके जाएं। खैर मुझे इस बात का नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होना है। तो मैं अपने जो पति थे, मैं उनको हर वक्त ये कहती थी। खैर आखिरकार एक दिन ये लड़ाई बहुत हद तक बढ़ गई कि हम गलो गली होने लग गए कि नहीं, मैंने अपने गांव जाना। और मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तुमने जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ। मेरी तरफ से मैंने नहीं जाना, तुम निकल जाओ इस घर से। तो मैंने खैर काफ़ी दिन सोचा वगैरह। तो मेरी काफ़ी दिन उनके साथ यही लड़ाई रही। आखिरकार मैंने भी सोचा और मैंने कहा कि मैं इस घर से भाग जाऊँगी। जो मेरा ससुर थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम बेटा भाग जाओ यहाँ से, भागना तो भागो। जो मेरे पति थे उन्होंने मुझे कहा यहाँ से भाग दो। खैर मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, उन रास्तों के बारे में, क्योंकि मैं गाँव में ज़्यादा भी सेटल नहीं हुई थी। मैं अंडरस्टैंड जो गाँव में ज़्यादा मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुई थी। तो खैर मुझे इस चीज़ इनका नहीं ज़्यादा पता था। तो मैंने आखिरकार प्लान अपना बनाया और मैं वहाँ से निकल गई। खैर मैं वहाँ से निकल के जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे खैर ढूंढने तो खैर आए नहीं थे वहाँ पर। वो मुझे ढूंढने वहाँ पर नहीं आए थे, क्योंकि वो अपने ईगो में, क्या पता शायद वो अपने ईगो में थे या उनको यही था कि मैं खुद ही घर आ जाऊँगी। पर मैं घर ना आई। तो खैर 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, ऐसे ही एक दिन गुजरा। जैसे ही शाम होने लगी तो मेरे जो शोहर थे वो टेंशन में आ गए। उन्होंने गाँव वालों को लिया और साथ वहाँ पर ढूंढने मुझे शुरू कर दिया। खैर ढूंढते रहे काफ़ी देर उन्होंने ढूंढा पर मुझे नहीं मिली। वो मतलब कि मेरे हस्बैंड को मैं नहीं मिली। तो मेरे हस्बैंड जो मेरे गाँव वाले थे, गाँव वाले ने कहा कि जिस रास्ते लास्ट टाइम हमने इसे देखा था तो वो रास्ता भी आपको पता है, वैसे वहाँ पर कुछ चीज़ों का बसेरा है, कुछ चीज़ का बसेरा है। तो शायद कुछ चीज़ ने उसे पकड़ ना लिया, क्योंकि वहाँ पर जो भी वो उस चीज़ के दरख्त के उस जगह पे जाते थे तो वो जो वहाँ पर जो चीज़ थी, जो बैड स्पिरिट्स थे वहाँ उसको पकड़ लेते, वो पकड़ लेते
उदास मन से उदास रहते थे, उनको वो अपना सहारा देती थी। सहारा वो इस तरह देती थी कि मतलब कि सहारा उनको इस तरह वो देती थी कि ना जो बंदा उदास होगा वो उधर जाएगा, उसके पास से गुजरेगा तो वो उसका जो शरीर होगी, उसका जिस्म होगा वो उसको ले लेगा। इंसान अपने वश में नहीं रहता था, तो अपने कंट्रोल में इंसान को अपना कंट्रोल जो होता है वो खो लेते हैं, तो उनको अपने कंट्रोल का नहीं पता होता। तो खैर गाँव वाले ने मुझे समझाया। तो खैर एक दिन गुजरा, जब दूसरे दिन मैंने ढूंढना शुरू किया। खैर हम उसी दरख्त के पास गए, उसी हम जगह पे गए, उस जंगल में जाते जाते हमने वहाँ पर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं थे। इसी तरह ढूंढते मुझे महीना हो गया। और महीने में जब महीना हो गया तो महीने के बाद एक दिन मैं अपने जो गाँव में वापस आ रही थी। खैर मैं अपने गाँव में वापस आ रही थी, जो मेरा हस्बैंड था मुझे देख के एकदम से हैरान हो गया कि ये वापस आ रही है। पर जब मैं वापस आ रही थी, जैसे मैं पहले गई थी, पर मैं वैसे में वापस नहीं आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत हैरानी से देखा कि जैसे गई है वैसे नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मेरी आंखें कुछ अजीब तरह की हुई थी, लाल सी। तो मेरे जो बाल थे वो भीगे सीधे हुए थे, और जो मेरी साड़ी थी, साड़ी का पल्लू भी साइड से जो था फटा हुआ था, और मुझे हल्का हल्का था मतलब कि जैसे लाल मिट्टी टाइप लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद ये 2 दिन वहाँ पर रही है, मतलब कि 2 दिन कहने मतलब कि जब ये यहाँ पर वहाँ तक महीना जहाँ पर जिसने गुजारा है वहाँ पर, तो ये उस चीज़ का साइड इफेक्ट होगा। खैर मेरे हस्बैंड ने मुझे भागा आया, मुझे अपने गले लगा लिया, और गले लगा के वो रोने लगे, मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि तुमने मेरी छोटी सी बात का इतना बुरा बना लिया, इशू बना लिया, और तुम चली गई, तुम मेरे बगैर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उन्होंने मेरे से माफ़िया मांगी, पर खैर जो मैं थी और मेरे माथे पर कोई तिनका नहीं आया, और मेरा हस्बैंड ये सोचा इसके माथे पर कोई तिनका नहीं। मैंने लगा कि मैंने उनको गले लगाया तो ना मैंने उनको पकड़ा हुआ था ना कुछ, मेरे हाथ भी सीधे थे, और मेरी आंखों में सिर्फ एक लंबी पर आंसू थे। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम कहाँ थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत से मुझसे सवाल किए, बहुत वगैरह उन्होंने मतलब कि पूछा तुम कहाँ थी, कैसे गुजारा दिन, तुम क्या करती रही। खैर जब मेरे हस्बैंड ने जो सुना था कि अगर कोई चीज़ अगर वहाँ से कोई इंसान की उससे चुड़ैल के गिरफ्त में आ जाए तो वो बोल नहीं सकता, अगर वो तो बोल सकता ही नहीं, कि जब वो चीज़ उस इंसान के अंदर चली जाती है तो वो उसको अंदर से मारती है, ना वो बोल सकती है ना वो आंखें खोल सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपने गम में ही रहती है। तो इसी तरह जो मेरी वाइफ थी वो अपने ही गम में हर टाइम रहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके अपने कमरे में पड़ी रहती थी, वो दूसरों के साथ बात भी नहीं करती, कमरे से बाहर भी नहीं आती, अंधेरा करके वहाँ पर बैठी रहती थी, आंखें उनकी बंद रहती थी। अक्सर मैं उनसे आता था, मैं उससे पूछता था क्या हुआ वगैरह हर एक चीज़ मैं उससे पूछता था। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, पर मेरी जो वाइफ थी उन्होंने मुझे नहीं बताया। आखिरकार एक महीना इसी तरह फिर से गुजरा, और जो मेरी वाइफ थी वो मेरे पास आई, और वो कमरे से अचानक ही उठी, उन्होंने अपनी आंखें खोली और वो मेरे पास आके बैठी। हालांकि कि वो महीना डेढ़ जबकि वहाँ से वापस आई उस जगह से, तो उन्होंने अपनी आंखें उसने नहीं खोली थी, और अचानक ही वो मेरे पास आके बैठ गई, और बैठ के मुझे देखने लगी। मैंने पूछा उससे तुम कहाँ थी, मैंने उससे पूछा शायद अब तुम ठीक होगी तो मुझे बताओ क्या हुआ था, पर उसने मुझे नहीं बताया, और वो एक पूरी तरीके से हंस रही थी। और इसी तरह से वो पूरे तरीके से मतलब अजीब तरीके से वो हंस रही थी, और उसने एक साइड में डायरेक्शन में ना उन्होंने मुझे एक जगह की डायरेक्शन बताई, तो मैंने वो डायरेक्शन जो थी वो उसी जगह की डायरेक्शन थी जिस जगह पे वो चीज़ का बसेरा था। और खैर उसने एकदम से मेरे कान में मुझे कहा कि मैं इतने दिन वहाँ पर ही थी और मैंने इसे सहारा दिया हुआ था, और मैं बहुत डर गया। मैं इस चीज़ को जब मैंने सुना और मैं बहुत से काम किया कि ये मेरी बीवी जो है ये क्या बोल रही है, तो मैं इस चीज़ को डर गया। जब मैंने उसके हाथों पे देखा तो उसके हाथों पे हाथ कहते नहीं, 2 बड़े कट के निशान लगे थे, जैसे ताज़ा ये कट किसी उसके हाथ पे लगे। मैंने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर एंटर करती है या किसी के अंदर जाती है तो वो अपनी कोई ना कोई निशानी देती है। जब उनके हाथों पे किसी ना किसी बॉडी पे कोई भी जगह पे वो कोई ना कोई कट या कोई ना कुछ स्वेलिंग कुछ ना कुछ निशान देते हैं ताकि वो रूह उसके साथ वो कनेक्ट हो सके। तो इसी तरह जो मेरी बीवी के अंदर थी वो आ चुकी थी चीज़, तो मुझे भी इस बात का शक हो गया, और जो मेरे घर वालों को भी
बात का शक होगा कि ये चीज़ इसके अंदर आ चुकी है। और मैंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने वहाँ पर एक पंडित को बुलाया, और पंडित ने जैसे ही मेरे घर में आया, और मेरे घर में आते साथ ही पंडित ने कहा कि तू कहाँ गया, या क्या कर रही है, क्या तू कर रही है यहाँ पर। और मैंने इस चीज़ का जो मतलब था मैंने उससे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ का मतलब है कि ये चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है। तो मैंने उस चीज़ को सुन के हैरान हो गया कि मेरी जो वाइफ है, मेरे वाइफ के अंदर ये क्या चीज़ वो आ गई है। तो खैर मेरे जो वो पंडित आए थे उन्होंने पूजा वगैरह की, सब कुछ किया, पर मेरी जो बीवी थी उनको आराम ना आया, उसको आराम ना आया। और मैं जो थे मैं बहुत सैड हो गया, बहुत ही दुख में आ गया, और मैंने अपने भाई को पकड़ा और मैं जाकर उस जगह पे मैं पहुंचा, उस दरख्त के नीचे पहुंचा, और मैं बैठा। खैर उस वक्त का शाम का टाइम था, और मैं उस दरख्त के पास जाके मैं पहुंचा, और मैं उस दरख्त के पास जाके रोने लग गया कि तुम मेरी बीवी को छोड़ दो। मैं उस दरख्त के आगे गिड़गिड़ाना शुरू हो गया। खैर मेरा भाई था, वो कह रहा था पागल हो गई इस दरख्त के आगे, क्या तुम अपनी मतलब कि बोल रहे हो। तो खैर वो आपको तो पता वो दरख्त ने क्या ही बोलना था। तो मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा। तो खैर मैं मुझे ऐसे ही रात के 8-10 बज गए, और खैर कुछ ना जवाब मिला। जब मैं उठा और मैंने एक उस दरख्त पे एक चीज़ नोटिस की कि उस जैसे मेरी जो वाइफ है, मेरी वाइफ के हैंड के ऊपर जो कट्स के निशान थे, वैसे ही उस दरख्त के ऊपर भी स्ट्रेटली कट के निशान थे। और मैं इस चीज़ को देख के बहुत हैरान हुआ कि ये क्या है। तो खैर मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस चल रहे थे, पर मुझे आज तक उस चीज़ का मुझे जवाब नहीं मिला। तो खैर मैंने उस दरख्त के पास आया, और मैंने पंडित को बुलाया। उस दरख्त के नीचे हमने पूजा वगैरह करवाई। खैर हमने काफ़ी देर उन चीज़ों के उस दरख्त के नीचे हमने पूजा वगैरह, मेरे पंडित ने और मैंने उस चीज़ों के नीचे पूजा वगैरह मैंने की। तो आखिरकार जब पूरा जैसे ही कंप्लीट हुई, तो जो मेरी बीवी थी वो कुछ बेटर फील करने लगी, आंखें उसने खोल ली, और वो ऐसे आस्ता मतलब कि मेरे जो घर वालों से सबसे बातें करना शुरू कर दिया। पर खैर वो उस तरीके से बात नहीं करती जिस तरीके से मेरी जो बीवी बोलती थी, जिस तरीके से रहती थी, उस तरीके से वो नहीं थी। बट वो बोल रही थी, बातचीत कर रही थी, आस्ता रूटीन वाइज वो आस्ता थोड़ा सा ठीक हो रही थी। पर मुझे एक दिमाग में मेरे जो क्वेश्चन था कि मेरी बीवी मेरी वजह से इस हालत में हुई है। आज तक मुझे उस चीज़ का क्वेश्चन ना मिल सका कि मेरी बीवी आज तक वो सही ना हो सके, जैसे प्रॉपरली वो शादी के बाद तक मेरे साथ थी और वो सही थी। खैर मुझे इस चीज़ का क्वेश्चन आज तक ना इस आंसर मिल सका कि ये क्या चीज़ है, क्या मसला है। तो खैर एक दिन मैं उस जगह से गुजर रहा था, बैलों को चराने के लिए ना मैं वहाँ से गुजर रहा था। उस दरख्त को मैंने देखा, और मेरी सारी पुरानी जो मेरी मेमोरी थी मेरे एक माइंड में, मेरे वो चीज़ मेरे ना माइंड में रिपीट हुई। तो मैं चीज़ को देख के हैरान हो गया कि यही वो दरख्त है जिसकी वजह से ये हुआ, और मेरी वजह से मैं अपनी बीवी को मैंने खो दिया है। और जब मैंने उस दरख्त पे एक चीज़ नोटिस की, तो उस दरख्त के ऊपर जो 2 कट थे, 2 कट के निशान थे, वो कट के निशान एक वहाँ पर नहीं था, एक कट का निशान वहाँ पर था, और एक गायब हो चुका था। एक कट का निशान गायब हुआ, जो एक कट का निशान था वहाँ पर वो जैसे ऐसे लग रहा था जैसे ताज़ा किसी ने भी कट लगाया है। तो मैं उस चीज़ को देख के हैरान हो गया। मैं भागा घर वापस गया, और अपनी जो वाइफ थी, वाइफ के हाथों पे देखा, मेरी वाइफ के हाथों पे भी एक ही कट का निशान रह गया। तो खैर मैं उस वक्त के बाद मैंने बहुत सी पूजा वगैरह करनी शुरू कर दी। हर टाइम मैं पूजा वगैरह करता था, और मुझे इन चीज़ों पर बिलीव हो गया था। आज तक मेरी बीवी सही ना हो सकी, तो मुझे इस बात का गिल्ट था, और आज तक उस पंडित को उस बात का जवाब नहीं मिल सका कि ये क्या इसकी बीवी के साथ, और मुझे भी इस बात का जवाब ना मिल सका कि ये मिस्टीरियस जो स्टोरी ये मिस्टीरियस सी बन चुकी थी। ये कहानी जो थी मेरे साथ वाक़या हुआ था, ये एक मामूली तौर पे ये एक कहानी बन चुकी थी कि ये क्या वाक़या हुआ है मेरे साथ, क्या चीज़ हुई है। मुझे इस चीज़ का जवाब ना मिल सका। तो खैर अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आने वाले हर एक वीडियो का लिंक आपको ताकि पहले ही मिल सके। तो आप इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का लिंक पहले से ही मिल सके। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली स्टोरी में।